पहला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर बताइए डिक्रीजिंग आर्डर में। तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा जिसका होगा सबसे पहले होगा, उसके बाद ऐसे करेंगे। तो पहला है एन ब्यूटेन, दूसरा है 2-मेथाइल ब्यूटेन, तीसरा पेंटेन और चौथा ऑप्शन है 2-2-डाइमेथाइल प्रोपेन। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है ये डिक्रीजिंग आर्डर में हमें सेट करना है। तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, मालिकुलर मास पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग पे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो पेंटेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे 5 और स्ट्रेट चैन है, क्योंकि ब्रांचिंग से जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा सी का हो जाएगा। और सी में केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप एक ही ऑप्शन टिक करके निकल सकते हैं। सी के बाद में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 2-मेथिल ब्यूटेन का होगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन 5 है और एक ब्रांचिंग है। ब्यूटेन इसलिए नहीं कम होगा क्योंकि ब्यूटेन में केवल 4 कार्बन होते हैं। तो बी हो जाएगा 2-मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डी और ए में किसका ज़्यादा होगा। तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है, लेकिन 2-2-डाइमेथाइल प्रोपेन की बात करें तो इसमें कार्बन जो होते हैं 5 होते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज़्यादा होंगे, तो उसके बाद हमारा डी हो जाएगा और सबसे कम ये हो जाएगा। तो पहले का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग, यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का होगा, फिर 2-मेथाइल ब्यूटेन का होगा, सबसे ज़्यादा पेंटेन का होगा, फिर 2-मेथिल ब्यूटेन का होगा, फिर 2-2-डाइमेथिल प्रोपेन का होगा और सबसे कम जो होगा वो ब्यूटेन का होगा। अगला सवाल है,